सरकार आई 340 हो गया और सुना है अब जो है ना 400 से भी ऊपर करने जा रहे हैं। इस बार ऐसा हुआ कि दलाल साहब जो है NHI के खिलाफ गए थे। पूरे देश के अंदर NHI के खिलाफ कोई नहीं गया आज तक भी, NHI के खिलाफ। वहाँ पे जो पेशी है, टोल वालों को जवाब देना भारी पड़ रहा है। वैसे गडकरी जी कहते हैं कि ये टोल अनऑथराइज है। अबे जी क्या मसला है, आप लोगों ने हमें बुलाया आज? देखिए बुटानी जी, जब इलेक्शन हुआ विधानसभा का, जब आपने नोटिस किया होगा, पहले जो पास बनता था वो कितने का बनता था? 200 रुपये का पास बनता था। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ, भाजपा सरकार ने जैसे ही दस्तक दी हरियाणा के अंदर, तुरंत दूसरे दिन ही टोल बढ़ा के खड़ा कर दिया उन्होंने। और पलवल ज़िले के कोई भी विधायक भाजपा का या कोई मंत्री इसके बारे में नहीं बोला आज तक भी कि भाई क्यों ये टोल टैक्स बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो सरकार हमारी बनी है वो लोगों की सरकार नहीं है, वो EVM की सरकार है। वो EVM से बने, इसलिए लोगों की कोई परवाह नहीं उन्हें लोगों के जेब काटने हैं और अपने घर भरने हैं। अब देखिए, कल 17 फरवरी को हाई कोर्ट के अंदर इस टोल की जो है तारीख है। टोल वालों की तरफ से मुकुल रोहतगी जी हैं जो उन्होंने अपना वकील कर रखे हैं। आपको पता होगा वो 75 लाख रुपए एक पेशगी के लेते हैं। एक पेशगी पे खड़े होने के लिए 75 लाख रुपए लेते हैं। अब जब भी वो आएंगे, जब 75 लाख लेंगे, वो लोगों की जेब से ही निकलना है। इसमें इतनी बड़ी कमियां हैं हाई कोर्ट के अंदर, इन्हें जवाब देने भारी पड़ रहे हैं। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि दलाल साहब जो है NHI के खिलाफ गए थे। पूरे देश के अंदर NHI के खिलाफ कोई नहीं गया आज तक भी, NHI के खिलाफ। जब दलाल साहब गए तो उनकी एक्सेप्ट करी गई, वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई। एक्सेप्ट होने के बाद एक यहाँ पे नियुक्त किया गया अपना कमीशन हाई कोर्ट की तरफ से। कमीशन ने इतने आरोप इस पे लगा दिए हैं कि दलाल साहब ने जो आरोप लगाए थे उसमें भी उन्होंने कही, दलाल साहब आपने जो कमियां बताई थी वो तो हैं ही हैं, इसमें और भी बहुत सारी कमियां हैं, खामियां हैं। अब वो एक कागज़ बन चुका है, कोर्ट का कागज़ बन चुका है, जो कमीशन का डॉक्यूमेंट्स बन चुका है, उसका जवाब देना भारी पड़ रहा है इनको। कल तारीख है 17 फरवरी। आप देखना, अभी तो यहाँ के टोल वाले कहते हैं कि अगले महीने से फिर और टोल बढ़ाने जा रहे हैं। अब यहाँ के ना विधायक सत्ता पक्ष के, ना मंत्री, कोई नहीं बोलता इसके बारे में। भाई ये क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, किस वजह से बढ़ाए जा रहे हैं? 200 से 300 कुछ हुआ, अब 300 से 400 हो रहा है। लोगों की जेब पे डाके डाले जा रहे हैं और लोग बेचारे मजबूर हैं अब देने पे। लोगों ने वोट तो दे दी, उन्हें पता है कि वोट तो हमने कांग्रेस को दी थी, लेकिन भाजपा बन गई EVM की वजह से। अब लोगों को काटा जा रहा है, ना लोगों की सुनवाई है कोई, ना कहीं कुछ है। आप देखना, कल वहाँ पे जो पेशी है, टोल वालों को जवाब देना भारी पड़ रहा है। वैसे गडकरी जी कहते हैं कि ये टोल अनऑथराइज है 60 किलोमीटर के अंदर, लेकिन हरियाणा सरकार इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। पलवल की जनता को ठगा जा रहा है, डकैती डाली जा रही है। जब ये टोल शुरू हुआ था, जब इसका 300 कुछ रखा गया था पास का यहाँ के आसपास के लोगों के लिए, लेकिन जब यहाँ पे करण सिंह दलाल जी ने, अन्य नेताओं ने, गाँव वालों ने आकर एक धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन का ये रूप हुआ कि जब 1.5 महीना धरना प्रदर्शन चला तो यहाँ का पास जो था वो 200 रुपये हो गया था। जब 200 रुपये हो गया था, अब जैसे ही भाजपा सरकार आई 340 हो गया और सुना है अब जो है ना 400 से भी ऊपर करने जा रहे हैं, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। इस टोल के अंतर्गत जो रोड है, सड़कें कैसी हैं? ना तो सर्विस रोड अच्छे हैं अभी, उसमें ये वहाँ पे पेश हुई है, जो कमीशन की रिपोर्ट है पेश हुई है। सर्विस रोड सही नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, जहाँ पे रेस्ट रूम होने चाहिए वहाँ रेस्ट रूम नहीं है, जहाँ फ़ोन होने चाहिए वहाँ फ़ोन नहीं है रोड पे, एम्बुलेंस अवेलेबल होनी चाहिए एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है। बहुत सी कमियाँ उन्होंने निकाली। पानी की निकासी, जो नाले हैं उनकी निकासी ठीक नहीं है। जब बारिशों में आप देखते हो कि हाईवे पानी भर जाता है। आगे चल के अभी रोड टूटे हुए हैं, कहीं फ्लाईओवर बन रहा है, जबकि जब तक रोड कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक ये टोल के हकदार नहीं थे लेने के। अभी ये फ्लाईओवर बनाने लगे हुए हैं, वहाँ JCB के यहाँ जाम लगता है, बल्लभगढ़ पुल पर जाम लगता है, बघोला में जाम लगता है, जगह जगह जाम है, लेकिन टोल वसूला जा रहा है और बढ़ाते चले जा रहे हैं। देखिए बुटानी जी, आप इस टोल पे जब शाम को या सुबह आएंगे, 1 सेकंड का टाइम बताया जाता है कि इतने सेकंड के अंदर आपको अगर ग्रीन लाइन नहीं मिलती तो आपको टोल वसूला नहीं जाएगा। आप शाम के टाइम और सुबह के टाइम आके देखो, यहाँ इतना जाम रहता है, 10-10, 15-15 मिनट आदमी खड़ा रहता है, 15-15 मिनट की लाइन खड़ी रहती है यहाँ पे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आज क्या दिक्कत है? आज संडे की वजह से देखो यहाँ पे थोड़ा वो है, अदरवाइज आप आएंगे कभी तो देखना आप यहाँ जाम लगे मिलते हैं। आधे काउंटर हैं जो इनके, आधे काउंटर चलते हैं, आधे काउंटर नहीं चलते हैं। जब देखते हैं हाँ भी भीड़ बढ़ रही है तो हम खोल लेते हैं उनको 1-2 को, वरना बंद ही रहते हैं वो। कोई टोल का वो नहीं। सबसे गंदा टोल अगर है तो वो गदपुरी का टोल है और कोई टोल नहीं।